नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आज है 4 अप्रैल 2025, दिन है शुक्रवार। इस समय शाम के 7:50 हो रहे हैं। इस समय मैं गुजरात के अमरेली ज़िले में हूं। ये अमरेली का मेन मार्केट जो है और मैं रुका हूं इस समय गुजरात सरकार के अतिथि गृह में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गुजरात सरकार का जो है ये गेस्ट हाउस है। इसको हम सर्किट हाउस के नाम से भी जानते हैं। सर्किट हाउस जो है ब्रिटिश पीरियड का शब्द है, क्योंकि ब्रिटिश लोग जहाँ जाते थे उनके लिए एक अतिथि गृह बनाया जाता था, जिनको हम आज की तारीख में गेस्ट हाउस बोलते हैं। ये सरकारी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। अभी चूँकि ये 2 विंग में है, पहले पुराना जो है वो है और एक नया विंग भी जो है मेरे पीछे बना हुआ है। आप दिखा सकता हूँ मैं। ये है गुजरात सरकार अतिथि गृह जो है अमरेली। ये आप देख सकते हैं, ये गुजरात गवर्नमेंट की जो है देन है। ऑलरेडी जब हम किसी ऑन ड्यूटी होते हैं या सरकारी जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की क्या वैल्यू होती है ये आप समझ सकते हैं। मैं आज दिखा दे रहा हूँ। ये जो मैं रूम लिया हूँ, अगर ये मैं किसी होटल में लेता तो कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये से कम नहीं देने पड़ते। 2,500 से 3,000 रुपये। और ऐसे होटल में आप रुक भी नहीं पाएंगे जिस तरह की व्यवस्था मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे पीछे देखिए, मैं गेस्ट हाउस में ही चल रहा हूँ अंदर आपको ले करके। ये अमरेली ज़िले का सर्किट हाउस है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 2015 के बाद मैं 2025 में आज मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। 2015 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 24 जून 2015 को अमरेली ज़िले में आई बाढ़ से मेरी पत्नी जो है गीता शर्मा और मेरा इकलौता बेटा जो उसमें 9 साल था, यदि आज जीवित होता तो 19 साल का होता। मेरी तीसरे नंबर की पुत्री गरिमा शर्मा जो 11 साल की थी, यदि आज जीवित होती तो वो 21 साल की होती है। वो तीनों एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी तीनों की जो डेड बॉडी थी वो 2 दिन लग गया मिलने में। इसलिए मैं उस समय इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, क्योंकि नवोदय जो विद्यालय था यहाँ से 15-16 किलोमीटर, वो पूरी तरह से डूब चुका था। तो वहाँ रहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तो मैं उस दिन 2-3 दिन मैं इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। लेकिन जो है तब के गेस्ट हाउस में और बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं ले चल रहा हूँ आपको उस रूम में जिस रूम में मैं रुका हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये रूम जिसका किराया अगर मार्केट में लेंगे तो कम से कम 2,500-3 हज़ार मिलेंगे, लेकिन यहाँ 200 रुपये भी नहीं होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने की उसका भी एक क्राइटेरिया तय होता है कि आप किस लेवल पर आपकी जो है सर्विस है। पे लेवल होता है 1 से लेकर के जो है 17 पे लेवल तक होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो 17। बाकी जो हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं वो 10 से शुरू हो जाते हैं, या 5400 ग्रेड पे के ऊपर से अधिकारियों की शुरुआत हो जाती है। तो पे लेवल पे आपको जो है ये गेस्ट हाउस जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा गेस्ट हाउस। अभी मैं अपने रूम में आपको लेके चल रहा हूँ जिस रूम में मैं रुका हूँ। तो ये सभी एम्प्लॉई हैं यहाँ काम करने वाले। आपको अब मैं अपने रूम में लेके चल रहा हूँ। ये रिसेप्शन होता है, ये रिसेप्शन है आपका, ये रिसेप्शन गवर्नमेंट का। और ये थोड़ा सा ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये आर्टिफिशियल जो है प्लास्टिक के, अब नाम तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, ये पेड़ पत्ते जैसे बने हुए हैं पौधे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक के हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ जब कोई बाहर इधर भी रोज़ के हैं, गुलाब के हैं, ये सब आर्टिफिशियल हैं पूरे जो गुलाब के हैं। ये पूरी लॉबी है। यहाँ कोई बाहर अगर बैठना चाहे तो ये बाहर उनके बैठने के लिए भी बनाया गया है।
अब ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं, जिनको ऊपर जाना हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। चूँकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही हूँ, पिताजी को चढ़ने और उतरने में तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं उसमें तो पिताजी को चूँकि चढ़ने में तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने फर्स्ट फ्लोर की जगह ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैं ले चल रहा हूँ अपने रूम में। अभी ये भी देखिए कितने अच्छे गुलाब के आर्टिफिशियल आप देख सकते हैं, ये फूल हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये लाइट भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने सजावट की। ये है रूम नंबर 7। ये रूम नंबर 7, इसको लिखा है नावली कच्छ। ये नावली कच्छ रूम नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर। ये आपको ग्राउंड फ्लोर के नज़ारे दिखा दे रहे हैं। अब मैं आपको इस रूम के अंदर ले चल रहा हूँ। ये रूम के अंदर की सीन आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं रूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। ये मैं इसको गेट को बंद कर दे रहा हूँ। अब रूम के अंदर देखिएगा, ये बैठने के लिए सोफ़ा है, आप सोफ़ा देख सकते हैं बैठने के लिए। एसी लगा ही है, ये एसी। फैन है, चूँकि फैन की ज़रूरत अभी नहीं है। और ऊपर लाइट जो है, नाइट का जो है ना सीन आप देखना चाहेंगे, ये नाइट की सीन है। ये इस तरह से ये जो है, इधर टेबल भी रखा हुआ है। ये टेबल है पानी के लिए, और यहाँ कोई बैठना चाहे तो ये कुल मिला के जो है वो 7 सीटर है। इधर सामने 2 सीटर है, ये मेरे सामने ये भी 2 सीटर ही है। और ये जो है 3 सीटर, ये सामने 3 सीटर जो है। एक टोटल 7 सीटर जो है ये सोफ़ा है। ये इसको डाइनिंग इसको बोल सकते हैं रूम। और ये आप पूरा डेकोरेट है। अब ये केवल बैठने के लिए है। अभी हम अंदर चलेंगे, जो नेक्स्ट रूम खुलेगा वो स्लीपिंग, सोने के लिए रूम है। ये आपको जो भी दिखा रहा हूँ, ये केवल बैठने के लिए, कोई मिलने जुलने या खाना खाने के लिए जो भी हो, ये बैठ सकते हैं आप। रात की सीन तो बहुत अच्छी लगेगी देखने में। अब मैं अंदर के रूम में आपको ले चला हूँ, जहाँ पर बेड लगा है सोने के लिए। ये देखिए मेरे पिताजी जो हैं बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये है बेड। ये एसी लगा हुआ है। आप इसमें भी रात की सीन आप देख सकते हैं कि नाइट की क्या व्यू होंगे। ये सोने जो है, ये सोने के लिए है। ये डबल बेड है। अब मैं डबल बेड आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डबल बेड है, ये सोने के लिए। और बड़ी वाली एलईडी है। ये 65 इंच शायद होगी, क्योंकि बहुत बड़ी है। 65 या 55 इंच की होगी, मे भी 65 लग रही देखने में। ये 65 इंच की वो है एलईडी। और इस पे जो है यहाँ पर भी 2 चेयर दिए गए हैं, जिससे कोई बैठ के आपस में बात करना चाहे, बेड पे ना बैठना चाहे तो ये रख दिया गया है। ये आप बेड देख सकते हैं। और रात की सीन मैं दिखा दे रहा हूँ कि नाइट की सीन क्या होगी। ये जब लाइट सब ऑफ करेंगे तो रात की। और फिर अंदर चलेंगे तो ये जो है ड्रेसिंग टेबल दिया गया है। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये सामने मेरे एक ड्रेसिंग टेबल है सामने। और ये है सामान रखने के लिए, जैसे मैं और पिताजी समय आए हुए हैं तो सामान रखने के लिए इसमें हम अपना रखे हैं, पिताजी भी रखे हैं पैंट, जो कि ये सामान रखने के लिए है। इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। और ये है टॉयलेट बाथरूम, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाया हूँ। ये है बहुत बड़ा है। ये इसमें गीजर की व्यवस्था
और जो शावर है ये सब पूरा वेस्टर्न कमोड है। और ये वॉश बेसिन, ये फैन अभी बंद नहीं किया है मैंने, एग्जॉस्ट फैन। तो ये है गेस्ट हाउस, ये सर्किट हाउस अमरेली ज़िले का। बस ये सभी के लिए अलाउ नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए है, गवर्नमेंट सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका पे लेवल देखा जाता है। मैं जिस रूम में हूँ ये केवल पे लेवल 10 या पे लेवल 10 के एबव, नॉट बिलो 10 अलाउ नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव क्लास के नाम से जाना जाता है। एग्जीक्यूटिव क्लास जो पे स्केल जिनकी 5400 ग्रेड पे या 5400 ग्रेड पे से ऊपर होता है, उन्हीं के लिए ये अलाउ है। आप सोचिएगा कि ये ऐसे रूम आपको कम से कम अमरेली जैसे ज़िले में 2,500 से 3 से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ ऑफिसर लोगों के लिए जब रूम बुक कराया हूँ तो मैंने उसकी कीमत देखी है कितना जो है लेते हैं। और 2,500-3,000 रुपये बाहर अमरेली ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यही राजकोट में आप जाएंगे या अहमदाबाद में तो ऐसे रूम जो है कम से कम 5,000 रुपये। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मैं अगर जाऊंगा तो मेरे लिए जो है 2,500-3,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले अभी मैं परसों द्वारका के गेस्ट हाउस में था। द्वारका का गेस्ट हाउस इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि द्वारका एक जो है रिलीजियस जो है प्लेस है। वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े MP MLA मिनिस्टर जज, वहाँ बहुत सारे अधिकारी आते हैं, इसलिए उसको ऐसे ही बनाया गया है। जो द्वारका का जो है गेस्ट हाउस है, या पहले सोमनाथ का जो गेस्ट हाउस जूनागढ़ ज़िले में था, तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े अधिकारियों के लिए वो आते हैं, तो वो ऐसे ही बनाए, क्योंकि वहाँ VIP लोग आते हैं, वहाँ पर शूटिंग करने वाले हीरो हीरोइन होते आते हैं। अब ये छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा यहाँ की MP MLA लोग आएंगे, या मिनिस्टर कोई आ गया तो उसके लिए रुकेंगे, या कोई अधिकारी। लेकिन अब कोई द्वारका जाए, सोमनाथ जाए, ऐसे स्थानों पे तो जो है अधिकारियों के लिए होता है। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस। आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, आज और कल नाइट में मैं चलूँगा अहमदाबाद। तो गांधीनगर के गेस्ट हाउस में हम रुकेंगे। गांधीनगर का VVIP गेस्ट हाउस वो बुक हो चुका है परसों की डेट में। तो VVIP गेस्ट हाउस गांधीनगर अब कैसे होगा वो हम परसों देखेंगे। अब आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो रहा है और अमरेली की बहुत सारी यादें मेरे साथ रहेंगी, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। कल 5 अप्रैल को मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अमरेली, जहां 10 साल पहले मैंने जिसको छोड़ा है, जहां मेरी फैमिली एक्सपायर हुई है, जहां मेरी धर्मपत्नी, मेरे तीसरे नंबर की बेटी और मेरा इकलौता बेटा, यदि आज जीवित होते तो मेरी वाइफ आज 53 इयर्स की होती, मेरी बड़ी 3rd नंबर की बेटी 21 साल की होती, मेरा बेटा भी 19 साल का होता। लेकिन अमरेली ज़िले में आई हुई बाढ़, फ्लड जो सडनली आया, उसमें मेरी वाइफ, बेटा बेटी तीनों फ्लड में बह गए, एक्सपायर हुए। उनकी डेड बॉडी मिली। अब उसकी कहानी हम कल आपसे बताएंगे, उन स्थलों पर जा कर के जहाँ ये ट्रेजेडी घटी हुई थी। मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। कैसा लगा आप अपना अनुभव शेयर करिएगा। गुड नाइट, आप सबको शुभ रात्रि।